सर्वत्रिकावर्ती आयर्याणम् ओम नमो लोहे सर्वत्रिकावर्ती ओज्जायानम् ओम नमो लोहे सर्वत्रिकावर्ती श्रावणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरन्ध्राणां ज्ञान अंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भरी अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हितकारिणी हारिणी मुक्तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खबीते व्यर्थ આપવાથી નિજ મતિમાં પાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેને જાણી છે ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેને જાણી છે ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો ઓમ શ્રી સુદાત્માને નમઃ Jai Jinendra. Today is April 20th, 2020, Monday, and हम हमारा आत्मसिद्धि का क्लास चालू रखते हैं। तो नहीं एक सेकंड। हाँ तो हम आत्मसिद्धि क्लास में पहले 2 क्लास में हमने भूमिका बताई कि आत्मसिद्धि क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ रची गई थी, कौन से संयुग में रची गई थी। तो ये सब भूमिका के साथ अभी हम जाते हैं एक्चुअली शास्त्र के ऊपर। उसमें 142 गाथाएं हैं। तो 142 गाथा में से प्रथम गाथा पर हम जाते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या आता है। तो लेट मी ब्रिंग द स्लाइड्स। हाँ, तो ये हमारी स्लाइड्स है। तो पहले से चालू करते हैं। आत्मसिद्धि शास्त्र। तो और अब पहले क्या होता है कि जब कोई भारतीय संस्कृति में एक प्रणालिका है कि कोई भी शास्त्र रचा जाए तो उसमें अनुबंध चतुष्टय बताया जाता है। यानी कि क्या आता है इसमें कि जैसे कोई हम बुक को देखते हैं तो बुक में प्रीफेस लिखा जाता है, बुक में प्रारंभिक विषय की चर्चा की जाती है। तो जैसे काव्य में जो होता है, तो जो जिसने काव्य लिखा है इसमें पहली 1, 2, 3 गाथा में अनुबंध चतुष्टय बताया जाएगा। अनुबंध चतुष्टय क्या है वो हम देखते हैं कि इसमें मंगल स्तुति आएगी, अभिधेय यानी कि विषय आएगा, प्रयोजन आएगा और संबंध का निर्देश आएगा। ये 4 वस्तुएं रिक्वायर्ड है, जरूरी है। क्योंकि कोई भी शास्त्र मैंने लिया, इसमें क्या आएगा, इसमें आचार्य भगवान ने, ज्ञानी पुरुष ने क्या बताया है। तो ये पहली 1, 2, 3 गाथा में मुझे समझ में आएगा कि उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर आता है, उसमें क्या बताया गया है। तो इस तरह से मुझे समझ में आएगा कि मैं ये शास्त्र पढ़ूं कि ना पढ़ूं। ये शास्त्र चरणानुयोग का है, कर्णानुयोग का है, द्रव्यानुयोग का है, प्रथमानुयोग का है, किसका है। देखो शास्त्र तो अनंत है। अनंत शास्त्र में से मुझे कहां पर डुबकी लेना है, मुझे कहां पर जाना है। जब मैं बिगिनिंग स्टूडेंट हूँ, कुछ मालूम नहीं है, तो तू प्रथमानुयोग का शास्त्र पढ़।
इसमें भगवान के जब जीवन चरित्र की बात आएगी, पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव की बात आएगी, कि इस वो 10 भव की बात से हमको मालूम पड़ेगा कि पार्श्वनाथ भगवान ने भी 10 भव तक कमठ ने उपसर्ग किया, क्रोध किया, और पार्श्वनाथ ने क्षमा किया। तो एक क्षमा के प्रतीक के रूप में हम देखेंगे। तो इस तरह से कोई भी शास्त्र पढ़ो, प्रथमानुयोग हुआ, दूसरा आएगा चरणानुयोग, मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, मैं श्रावक हूं, मैं मुमुक्षु हूं, तो मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, या तो मुनि का आचरण कैसा होना चाहिए। तो ये सब आएंगे चरणानुयोग के शास्त्र में आएंगे। बाद में आएंगे कर्णानुयोग का शास्त्र, जिसको गणितानुयोग भी कहते हैं। कर्णानुयोग स्पेसिफिकली 2 + 2 = 4, नो क्वेश्चन आस्क्ड। कितने कर्म है, कौन सी स्थिति में आते हैं, कितने टाइम पर रहेंगे, कब उसका उदय होगा, और विश्व की रचना क्या है, मध्यलोक की रचना क्या है, ऊर्ध्वलोक की रचना क्या, ये सभी बात कर्णानुयोग के शास्त्र में आएगी। और बाद में अल्टीमेट जो आएगा वो द्रव्यानुयोग का शास्त्र, जिसमें आत्मा की ही बात आएगी। देखो, विश्व मैंने पढ़ लिया है, विश्व का स्वरूप क्या है मुझे मालूम है, मगर अभी उसमें से सारे के सारे विश्व में से मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तु क्या है। देखो, आप शादी में जाते हो, खाना होता है, 15-20 आइटम जो कुछ होता है, मगर किसने बोला कि क्या था खाने में, क्या था, तो जो महत्वपूर्ण था वो आम का रस था। आज तो आम के रस के साथ दूसरी चीज भी थी, मगर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तु कौन सी थी। इस तरह से यहां पर भी द्रव्यानुयोग के शास्त्र में अकेले आत्मा की बात आएगी। सारे विश्व में जो द्रव्य है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, मुझे आत्मा द्रव्य के तरफ देखना है और मुझे अपना कार्य करने का है। तो इस तरह से अनुबंध चतुष्टय में बताएंगे कि कौन सा शास्त्र कहां से लिखा गया है, कौन सा अनुयोग का शास्त्र है। तो पहले मंगल स्तुति आएगी, अभिधेय विषय आएगा, प्रयोजन आएगा, संबंध का निर्देश, कौन किसके संबंध से ये मैंने शास्त्र लिखा। तो अभी देखते हैं यहाँ अनुबंध चतुष्टय में क्या क्या आता है। तो अनुबंध चतुष्टय में पहले एक सेकंड, मंगल आएगा, मंगलाचरण आएगा। मंगलाचरण में क्या आएगा कि मंगलाचरण शब्द का 2 अर्थ होता है। कोई भी शास्त्र चालू करो मंगलाचरण से होता है। अरे मंगलाचरण तो कोई भी अवसर पर हो, प्रतिकूल अवसर हो या अनुकूल अवसर हो, मंगलाचरण तो पहले होना ही चाहिए। तो मंगलाचरण में क्या आएगा, तो मंगल शब्द है, मंगल प्लस आचरण। तो मंगल शब्द का अर्थ क्या होगा, मंगल में 2 शब्द है, मंग प्लस ल यानी कि लयति। तो मंग यानी कि शुभ, और लयति यानी कि लाती है। जो शुभ को लाती है उसको मंगल कहेंगे। बाद में दूसरा अर्थ है मंग प्लस गल। मंग का अर्थ होगा अशुभ और गल का अर्थ होगा गालयति, मीन्स गलना। जो अशुभ को गालता है और शुभ को लाता है उसको मंगलाचरण कहते हैं, इसको मंगल कहते हैं। और वो मंगल करके ऐसी मेरा ऐसा आचरण होना, उसका नाम मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण में क्या क्या आएगा, जो शुभ को लाए और अशुभ को दूर करे उसे मंगल कहते हैं। आरंभ किया हुआ कार्य निर्विघ्न सफल हो जाए ऐसी भावना लेखक करता है। आचार्य भगवान ज्ञानी पुरुष शास्त्र लिखते हैं तो उसमें मंगलाचरण किया, तो जो मैंने कार्य चालू किया है वो निर्विघ्न सफल हो जाए ऐसी भावना से शास्त्र लिखने का कार्य चालू होता है। और अपने इष्ट के प्रति
देव गुरु शास्त्र के प्रति नमस्कार किया जाता है, क्योंकि ये देव गुरु शास्त्र के आधार से ये मेरी प्रगति हुई है, मेरी आध्यात्मिक प्रगति हुई है, और मेरे ज्ञान के क्षयोपशम से ये शास्त्र में लिखता हूँ। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति हम अपना नमस्कार करते हैं, उसको मंगलाचरण कहते हैं। इस तरह से मंगलाचरण हो गया। बाद में आएगा दूसरा अभिधेय विषय। अभिधेय विषय का अर्थ क्या होगा, यानी कि विषय क्या होगा शास्त्र में? शास्त्र में विषय होगा ग्रंथ में जो वस्तु का वर्णन करना है उसे अभिधेय विषय कहते हैं। विषय को जानने के बाद में वाचक को मालूम पड़ता है कि ग्रंथ का विषय क्या है। जैसे हमने एयरपोर्ट पर जाते हैं, बुक स्टोर से जाते हैं, बहुत सी बुक्स है, हमने एक बुक्स को उठाया और उसके पीछे जो कुछ लिखा था तो हमने देखा कि वो बुक मेरे लिए है कि नहीं, ये इकोनॉमिक्स की है, साइंस की है, वाईफाई की है, साईफाई की है, कौन सी है, ये जानने के बाद में ये मैं बुक लूं या तो न लूं। इस तरह से पहली 1, 2, 3 गाथा में आचार्य भगवान ज्ञानी पुरुष विषय बताएंगे कि ये शास्त्र का विषय क्या है। इतना करने के बाद में अभी प्रयोजन आता है। प्रयोजन क्या है, ये लिखने का प्रयोजन क्या है, ये लिखने का ग्रंथ लिखने का प्रयोजन क्या है, क्यों मैंने ग्रंथ लिखा? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी जरूरत है इस बात की, इसलिए इसमें ग्रंथ लिखा गया। प्रयोजन यानी कि हेतु, यानी कि फल, यानी कि ये बुक पढ़ने से, ये शास्त्र पढ़ने से मेरा हेतु क्या है, मुझे फल क्या चाहिए। मैं अनादि से दुखी हूं, मुझे सुखी होना है, तो ये प्रयोजन होगा ये ग्रंथ का। मैं बताएं कि कौन से फल की प्राप्ति के लिए ग्रंथ बनाया गया है। ग्रंथ को बनाया गया अनादि से तू दुखी है, सुखी होने के लिए ये ग्रंथ है, कि अनादि से तू दुखी है मगर जो तुझे सुखाभास होता है, वो सुखाभास के लिए ग्रंथ बनाया गया है। सुखाभास की बात आपको मालूम होगी, हर एक मंदिर में ये चित्रपट होगा, कि संसार दर्शन का चित्रपट आप सबने देखा होगा। संसार दर्शन के चित्रपट में लेट मी सी इफ आई कैन ब्रिंग दैट वन, होल्ड इट, इट्स प्रीटी गुड संसार दर्शन, या संसार दर्शन, हियर इट इज। हाँ, ये संसार दर्शन का पिक्चर है। आप सबने ये देखा होगा कि हर एक मंदिर में होता है। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि एक हाथी है, मदमस्त हाथी है, वो दौड़ता दौड़ता जंगल में दौड़ता है और ये एक आदमी के पीछे पड़ा है। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है। एक वृक्ष को देखा तो वृक्ष पर लटा वो वृक्ष पर वो चढ़ गया और बस अभी हाथी आ गया। हाथी वो वृक्ष को हिलाता है, जब हिलाता है तो ऊपर एक मधुमक्खा था, तो वो उसमें डिस्टर्बन हो से 20 मधुमक्खी वो उड़ने लगी, उड़कर वो आदमी को डांस देने लगी। उसको पेन होता है, ये हाथी ये वृक्ष को हिलाता है और यहाँ पर ये उसकी जो लटक रहा है उसके आगे 2 उंदर है, दो चूहे है, एक सफेद और एक काला, वो काट रहा है डाली को। नीचे देखा तो एक बड़ा सर्प है, अजगर है और 4 बड़ा सर्प है, वो मुंह खोल के बैठे हैं। वहां एक बड़ा गड्ढा है। इस तरह से उसकी लाइफ में सब कुछ एकदम रॉन्ग हो रहा है। अभी क्या हो रहा है दिखते हैं अभी क्या। तो पर्सन वॉन्डरिंग इन द जंगल, मैड एलिफेंट रन्स आफ्टर हिम, व्हाइट एंड ब्लैक रैट्स कटिंग द थिंग,
तो ये सब हो गया, तो वहां से दो विद्याधर निकले अपने प्लेन में, बोले कि चल मैं तुझे बचाता हूँ, तू मेरे पास आ जा। मगर यहाँ पर जब ऐसा हो रहा था, ये बी हाइव में थे, बीज उड़ने लगी, तो उसमें से थोड़ा सा मध निकलने लगा। उसके अब ये पिक्चर यहाँ पर दिखाई देता कि उसकी टंग पर मध जाता है। तो जो मर जाता है तो उसने बोला कि अरे मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। अरे तू मरने की तैयारी में है, ये हाथी तेरे पीछे है, ये चूहे काट रहे हैं, ये बीज तुझे बाइट कर रही है, ये डाली पड़ने की तैयारी में है, और तुझे ये क्षणिक सुख के अंदर तू सब कुछ भूल जाता है। ज्ञानी गुरु तुझे कहते हैं कि तू मेरे साथ आ जा, तो मैं तू तेरा अच्छा हो जाएगा। सुनता नहीं है। ये मेरी कहानी है, ये अपनी कहानी है। इस तरह से हम वी आर सफरिंग। तो इसमें क्या आता है कि फिर से एक ये संसारी जीव है, ये संसारी जीव, ये काल, अनादि का काल तेरे पीछे पड़ा है। ये रात और दिन के चूहे ये तेरी डाल काट रहे हैं। इसमें से चार जो अजगर है वो चार गति है, और जो बड़ा अजगर है वो निगोद है, वो तेरे लिए वेट कर रहे हैं। और मधुमक्खी है, ये तेरे फैमिली मेंबर्स तुझे बाइटिंग कर रहे हैं। बच्चा काम नहीं करता है तेरे लिए, भाई काम नहीं करता है, बीबी के साथ अच्छा चलता नहीं है, पेरेंट्स के साथ अच्छा, तो ये सब प्रॉब्लम तेरे चालू है। और इसमें से थोड़ा कुछ थोड़ा सुख जैसी तुझे जगह मिली, तो तू बोलता है कि अरे मैं तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो विद्याधर यानी कि नॉलेजेबल पर्सन आके तुझे बोलते हैं अरे तू मेरे साथ आ जा तो तेरा कार्य होगा। नहीं सुनता। ये मेरी कहानी नहीं है, ये मैं नहीं हूं। तो मुझे क्यों समझ में नहीं आता कि मैं प्रॉब्लम में हूं। मैं अनादि के भव भ्रमण से चिंतित हूं। मगर थोड़ा सा सुख मिल गया, थोड़ा सा एक हाउस मिल गया, कार मिल गई, बच्चे हो गए, जॉब चालू हो गई, बस खुश खुश हो गया। तू अपनी जात बोल रहा है कि तेरे नीचे क्या है, चार गति और निगोद तेरे लिए वेटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ देखना है कि ये मेरा जो क्षणिक सुख है, वो क्षणिक सुख को मुझे निकालना पड़ेगा, और शाश्वत सुख है उसकी तरफ मुझे दृष्टि करना पड़ेगा। हाँ, तो अपनी स्लाइड में वापस लाता हूँ। हाँ, तो कौन से फल की प्राप्ति के लिए ग्रंथ बना गया? कोई क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए बना गया है कि शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए यह ग्रंथ बना गया है? तो ये तुझे समझना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, क्षणिक सुख चाहिए या वास्तविक सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए। साथ में अधिकारी वर्ग का भी निर्देश किया जाता है प्रवचन में कि ये ग्रंथ किसको पढ़ने के लिए है। ये हम सभी अब इकट्ठे हुए हैं। हमको आत्मा की सिद्धि चाहिए, हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति चाहिए। शाश्वत सुख का स्वरूप क्या है वो मुझे जानना है। तो ये ग्रंथ अधिकारी वर्ग का भी निर्देश करता है। और बाद में लास्ट में कभी कभी प्रयोजन गर्भित से भी सूचन में होता है। ये प्रयोजन होना ही चाहिए ऐसा नहीं होता है। कभी कभी गर्भित रूप से आचार्य भगवान लिख देते हैं, तो हमको समझना पड़ेगा कि ये किसके लिए है। तो अभी संबंध में क्या आएगा? संबंध में शास्त्र मति कल्पना से नहीं रचा गया है। जस्ट मुझे ऐसा कुछ म्यूजिकल आइडिया आ गया और मैंने शास्त्र लिख दिया।
तो कोई तेरा शास्त्र पढ़ने वाला नहीं है। तू तेरी तो संबंध क्या है शास्त्र के पीछे? तू इष्ट के साथ संबंध है। इष्ट यानी कि आचार्य देव तीर्थंकर भगवान के साथ ये शास्त्र का संबंध है। तीर्थंकर भगवान के साथ शास्त्र का संबंध है। पूर्वाचार्यों के साथ शास्त्र का संबंध बताया जाता है और इससे ग्रंथ का मूल्यांकन बढ़ता है। समयसार शास्त्र में कुनकुन आचार्य देव ने बताया कि ये जो शास्त्र में लिखता हूं, ये आचार्य भगवान की वाणी में से आया है। परंपरा, अब गुरुदेव आचार्यों की परंपरा में से मैंने ये लिया है। तीर्थंकर भगवान के सहारे से मैंने लिखा है और लास्ट में मेरे अपने निजी अनुभव से मैं लिखता हूं। तो ये शास्त्र का संबंध दिखाने से ये शास्त्र का मूल्यांकन बढ़ता है। तो इस तरह से ये आत्मसिद्धि में क्यों पढ़ूं? अभी हमें 2 क्लास से मालूम हुआ कि आत्मसिद्धि शास्त्र में कितना इंपॉर्टेंट है। अरे अभी तो पहली गाथा है ना, बिलीव मी, ये पहली गाथा बहुत टाइम पर चलेगी। और मुझे मालूम है कि ये आप सब पढ़े लिखे हो, तैयार हुए हो, तो ये एक प्रथम गाथा ही एक सिंपल 2 लाइन की गाथा है, मगर चालू रहेगा लंबे टाइम पर। आई कैन अश्योर यू दैट वन। अच्छा, तो अनुबंध चतुष्टय में कभी कभी चारों 4 होते हैं, कभी 1 से 4 के बीच का कोई भी होता है, कभी गर्भित से भी अनुबंध चतुष्टय बताया गया होता है, कभी 1 या अधिक गाथा में बताया गया होता है। आत्मसिद्धि में प्रथम 2 गाथा में अनुबंध चतुष्टय कहा गया है। यानी कि अभी हमको मालूम हुआ कि प्रथम 2 गाथा में विषय आएगा, उसका संबंध आएगा, वो प्रयोजन आएगा, किस वर्ग के लिए है, ये सब बात यहाँ पर प्रथम 2 गाथा में आएगी। इतना बताने के बाद में अभी हम जाते हैं गाथा पर, एक्चुअल गाथा पर। जी स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। जो स्वरूप समझे बिना पायो दुख अनंत, समझायो तत्पद नमो श्री सदगुरु भगवन। गुजराती गाथा श्रीमद जी ने अपने हाथों से लिखी है। ये हिंदी गाथा मंगलायतन से आत्मसिद्धि शास्त्र की प्रसिद्धि हुई है, तो ये गुजराती गाथा का ट्रांसलेशन हिंदी में है। यहाँ पर बताया गया है, जिस आत्म स्वरूप को समझे बिना, जो स्वरूप को समझे बिना, जिस आत्म स्वरूप को समझे बिना पायो दुख अनंत, भूतकाल में मैंने अनंत दुख पाया है, अनादि से मैं दुखी। अरे कहां पर मैं दुखी हूं? आप तो मुझे हैरान कर रहे हो, दुखी 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 बोल के मुझे क्यों हैरान? अरे तू अभी क्षणिक सुख में वो हनी का तू चख रहा है, इसलिए तुझे लगता है कि तू सुखी है। अरे तू सुखी नहीं है, तू अनंत संसार में दुखी दुखी है। तो उस पद को, स्वरूप को जिसने समझाया, अर्थात भविष्य में उत्पन्न होने योग्य जिस अनंत दुखों को मैंने प्राप्त करता, उनका जिसने मूलोच्छेद किया, ऐसे सद्गुरु भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। कितनी सिंपल सरल गाथा है, कितनी सिंपल लैंग्वेज है, छोटा सा बच्चा भी ये बोल सकता है। उसमें कोई संस्कृत नहीं है, कोई ऊंची भाषा नहीं है, कोई संधि विच्छेद नहीं है, कोई अलंकार नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है। जे स्वरूप समझावे ना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। सरल गाथा है, सभी को मुखपाठ हो। देखो यह मुखपाठ पे बात आई, हमने तय किया था सभी ने कि हम गाथा को मुखपाठ करेंगे, हम गाथाओं को मुखपाठ करेंगे।
आपको प्लीज करना है। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप ये करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे जैसे गाथाएं बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे आपने पढ़ी है, गाथा मुखपाठ की है, तो आनंद आएगा। जब भी आप ये उसका पठन करेंगे, रटन करेंगे, आनंद आनंद आएगा। देखो, सिंपल वस्तु की गाथा को पढ़ लेना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। गाथा के पीछे का हार्द क्या है वो मुझे जानना पड़ेगा। देखो, बच्चा बैठा है, पिताजी बैठे हैं, बच्चा वो वीडियो गेम खेल रहा है। पिताजी ने बोला, बेटा मेरे लिए पानी का ग्लास लाओ। हाँ हाँ, 5 मिनट। बेटा पानी का ग्लास लाओ। हाँ हाँ, 5 मिनट के बाद में, सुनता नहीं है, मैंने कितनी बार तुझे बोलना पड़ेगा, पानी लाओ पानी लाओ, क्यों लाता नहीं है? पिताजी गुस्से मत हो, आपने 3 दफा बोला, पहले सॉफ्टली बोला, दूसरी दफा फॉर्मली बोला, तीसरी दफा गुस्से में बोला, नहीं बोला आपने इस तरह से। तो क्या ये बच्चे ने सुना नहीं? ये बच्चे ने पढ़ा नहीं? अरे तभी सुना पढ़ा कहा जाएगा जब उसके पास से वो एक्शन करेगा। पानी लाओ, पानी लाएगा तो उसने सुना है, पानी नहीं लाया तो सुना नहीं सुना हो गया। इस तरह से हम भी रटन करेंगे तो अकेला रटन नहीं करेंगे, एक एक शब्द पर स्टॉप हो जाएंगे। अरे ये एक एक शब्द है ना, अभी हम डाइसेक्ट करेंगे एक एक शब्द को, इसमें से कितने भाव निकलते हैं वो मालूम आपको पड़ेगा कि अरे इतनी सिंपल गाने में से इतने इतने भाव निकल सकते हैं। हाँ, निकल सकते हैं, क्योंकि अभी तू मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार हुआ है, सुख की प्राप्ति के लिए तैयार हुआ है, तो तेरे में पात्रता हो गई है। तेरी पात्रता हो गई है तो जो कुछ सामने आएगा वो तू एब्जॉर्ब करके अपनी परिणति में लाएगा। इस तरह से प्रथम गाथा है, तो हम देखते हैं प्रथम गाथा में क्या आता है। जे स्वरूप समझा बिना पामियो दुख अनंत, मेरा स्वरूप नहीं समझने से मैं अनंत काल से दुखी हुआ हूं। समझा भी ते पद नमु श्री सदगुरु ने मुझे समझाया है, इसलिए मैं सदगुरुदेव को नमस्कार करता हूं। कितनी सिंपल गाथा है, कोई तकलीफ है इसमें? नहीं है। समझ में आता है, एग्जैक्टली समझ में आता है कि ये क्या कहने का, उसमें कहने का मतलब क्या है। ये भक्तामर नहीं है कि भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योत। क्या ये संस्कृत मुझे मालूम नहीं पड़ता है? नहीं, ये संस्कृत भी नहीं, तेरी लैंग्वेज में है। तू जो लैंग्वेज में बोलता है वो लैंग्वेज में लिखा गया है, तो तू क्यों नहीं समझ सकता है? ये तो ये राइट साइड पर 2 लाइन है, वो 2 बुलेट तुम क्यों समझ नहीं सकता है? मेरा स्वरूप नहीं समझ में, अनंत काल से दुखी हूं, सदगुरु ने समझा, मैं उसको नमस्कार करता हूं, बस इतना हो गया, कार्य मेरा खत्म। अरे कार्य खत्म नहीं, कार्य तेरा चालू हुआ अभी। तो ये प्रथम गाथा तूने बोल दी, प्रथम गाथा तूने पढ़ ली, तूने तेरा कार्य चालू कर दिया है। तेरा जो अनादि से तू मिथ्यात्व में, घोर मिथ्यात्व में दौड़ 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 रहा है, यहां तू स्टॉप हुआ है, यू टर्न लिया है, आत्मा की तरफ तूने प्रथम पांव रखा है। यानी कि अभी तेरी सच्ची शुरुआत हुई है, आध्यात्म के प्रति तेरी शुरुआत हुई है। हमारे एक फ्रेंड है, उनके वहां पर उनकी बेटी का एंगेजमेंट था। सभी शाम को तैयार हो गए थे, सभी गांव के सभी फ्रेंड्स आ गए थे, और फोन आ गया कि हाँ, ये तो सेल फोन की पहले की बात है। So those who are not passed through cell phone age, those who are not, जो सेल फोन के पहले नहीं थे उनको मालूम नहीं पड़ेगा, मगर आप सबको मालूम है। तो
उनका मैसेज आया एयरपोर्ट से कि भी अभी हम आ गए। हाँ अच्छा, निकलो निकलो, ये इस रास्ते से आओ, इस रास्ते से आओ। तो वो होस्ट ने बता दिया। हम बैठे आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, अभी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या एयरपोर्ट तो 20 मिनट दूर है। तो बाद में वो होस्ट का गेस्ट का फोन आया, समधी का फोन है कि भाई हमको तो बताते हैं टूसान 40 माइल्स अवे फ्रॉम हियर, अभी तो हम डेजर्ट में हैं। अरे भैया तू 10 ईस्ट लेके कहां भागा, 10 वेस्ट का 17 नॉट 10 वेस्ट लेने का था। तो जो डायरेक्शन नहीं बताया, वो भी इतनी तेजी से गाड़ी दौड़ा रहे थे रॉन्ग डायरेक्शन में। मैं भी अपनी गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन में अनादिकाल से दौड़ा रहा हूं। तो अभी ये प्रथम गाथा सुनने से मैं अभी स्टॉप हुआ हूं और सिर्फ यू टर्न लिया और एक कदम इस तरफ लिया, यानी कि मेरी आत्मा की अनुभूति तरफ का पहला स्टेप, मेरा पहला कदम है ये। हाँ, तो अभी क्या आता है, अभी देखो एक एक शब्द का डाइसेक्शन होगा, तब मालूम पड़ेगा कि श्रीमद जी ने इतनी सरल भाषा में, इतनी सरल भाषा में जो लिखा है उसमें कितने गूढ़ रहस्य रहे हैं। देखो उनकी आयु करीबन सिर्फ 34 साल की थी। उनको मालूम था कि मेरी आयु बहुत छोटी है, इसलिए कोई विश्लेषण नहीं किया, जो माल देना था वो दे दिया। उन्होंने सोचा कि ये माल का विश्लेषण लोग बाद में करेंगे, मेरा कार्य है माल देना बस। तो ये हमने देखा, एक एक शब्द लेते हैं अभी और देखते हैं क्या आता है इसमें। पहले तो मंगल स्तुति अभिधेय विषय, 2 वस्तु इसमें आएंगी। ये स्वरूप समझाई ना पाम्य दुखनन समझाव्युते पदनमु श्री सदगुरु। तो मंगल स्तुति आएगी और विषय बताएंगे, 2 वस्तु इस गाथा में आएगी। तो मंगल स्तुति क्या है, श्री यानी कि शास्त्र, सदगुरु और भगवंत, यानी कि सदगुरु को यहां पर भगवान कह के बुलाया है। सदगुरु को यहां भगवान, देखो हम भी, हमारे बहुत निजी अंगत मित्र होते हैं तो हम उसको प्रभु कह के बुलाते हैं, प्रभु आप कैसे हो, यानी कि इस तरह से सदगुरु को भी मैं प्रभु कहूंगा, भगवान आप कैसे हो ऐसे मैं बताऊंगा। इस तरह से सदगुरु को यहाँ भगवान कह के बुलाया है। सदगुरु को नमस्कार किया गया है, श्री सदगुरु समझाव्युते पदनमु पदनम समझाव्युते पदनमु श्री सदगुरु भगवान, सदगुरु भगवान के रूप में है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। ऐसी ये मंगल स्तुति यहां पर हुई। अभिधेय विषय में क्या आता है, 6 पद की बात करने वाला हूं, ऐसी अब यहाँ पर बात बताई है कि मैं 6 पद की बात बताऊंगा। कौन से 6 पद है, अभी तो सबको मुखपाठ है, आत्मा है, नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है, 6 पद है। देखो अभी तो ये 6 पद का नाम लिया है। आत्मा करता है उसका अर्थ क्या होगा, आत्मा भोगता है उसका क्या अर्थ होगा, अरे वो तो जब डिटेल में आएंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि ये एक सिंपल शब्दों में उन्होंने कितना गूढ़ रहस्य हमारे लिए छोड़कर वो चले गए। हमारे लिए वो तो भगवान समान है, सदगुरु है, मगर वो उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया। तो वो मार्ग देखो, गैस स्टेशन पर मैं जाता हूं, ये सेल फोन के पहले की बात है, जीपीएस के पहले की बात है। मुझे आपको घर पर आना है, मुझे आपको राज पाटिल के घर जाना है, जैनेन्द्र जैन के घर पर जाना है, तो मैंने उन्होंने डायरेक्शन दिया, मगर लास्ट स्ट्रेच पर मुझे मालूम पड़ा कि मैं करीबन भूल गया। तो गैस स्टेशन को बोला कि ये एड्रेस कहां पर, तो बोला कि 2 ट्रैफिक लाइट, राइट टर्न एंड देन फर्स्ट लेफ्ट टर्न। इतना उसने बताया तो नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या होगा, थैंक यू। मैं उसको अभिवादन करूंगा
क्योंकि वो रास्ता बताने के लिए मुझे गुरु मेरा हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो भव की भ्रमण में जो मैं भटक रहा हूँ, वहां से बाहर निकलने का जो रास्ता दिखाते हैं, क्या मैं उसको भी थैंक यू नहीं करूंगा? उसको मैं नमस्कार नहीं करूंगा? तो हाँ, मैं नमस्कार करूंगा। इस तरह से ये 6 पद की बात करके सदगुरु को नमस्कार किया है। तो यहाँ पर कौन से 6 पद है? आत्मा है, नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। ये 6 पद की बात आती है। अभी ये विषय तो यहाँ हमने बोल दिया, मगर गाथा में कहां पर है? जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यू ते पद नमोसी सदगुरु। वहां पर ये 6 पद कहां पर है? हाँ, वहां पर छुपे हुए हैं। हमको माइक्रोस्कोप लेके ढूंढना पड़ेगा कि कहां पर है। तो हम देखते हैं कि कहां पर ये 6 पद आते हैं। तो सॉरी, 6 पद कैसे, ये गाथा में 6 पद कैसे आएंगे? तो बताया कि आत्मा है, प्रथम आत्मा है, बराबर। तो मैंने अनंत दुख पाया है। किसने? किसने अनंत? जे स्वरूप समझ पाम्यो दुख अनंत। किसने अनंत दुख पाया है? मैंने। मैं कौन? ये शरीर, ये तो चला जाएगा, 2 5 10 वर्ष में चला जाएगा। तो मैं कौन? ये शरीर के पीछे छुपा हुआ अनादि अनंत तत्व जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो वहां पर है। तो मैंने अनंत दुख पाया। अनंत मैंने यानी कि आत्मा है, मैं हूं। मैं हूं, इसकी बात यहां पर आई। आत्मा है, इस तरह से यहां बताया गया। बाद में आत्मा है, आत्मा नित्य है। नित्य शब्द कहां से आया? आत्मा मैंने अनंत दुख पाए हैं। अनंत दुख पाए, जैसे हमने बोल दिया। अनंत का अर्थ क्या करेंगे? अनंत का अर्थ कि मैं अनादि अनंत मेरा एग्जिस्टेंस है। मैं आत्मद्रव्य, स्वतंत्र आत्मद्रव्य, अनादि से अनंत अनादि से अनंत मेरा एग्जिस्टेंस है। किसी ने मुझे बनाया नहीं है, कोई मुझे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है। निगोद का जीव क्या आत्मा भी स्वतंत्र है, सिद्ध भगवान का आत्मा भी स्वतंत्र है, और इन बिटवीन हम सब के आत्मा स्वतंत्र है, अनंत काल से है, यानी कि आत्मा नित्य है। ये नित्य सब नित्यता को बतलाता है। तो आत्मा है, आत्मा नित्य है। अरे 2 पद तो निकल गए इसमें से ही, ये लाइन में से निकल गए। अनंत दुख पाया, अनंत दुख पाया, इसमें से ये 2 पद तो निकल गए। आत्मा है, आत्मा नित्य है। अभी आत्मा करता है, वो कैसे निकलेगा? हाँ, वो भी आता है। आत्मा कहता है जे स्वरूप समझाए ना पाम्यो दुख अनंत। जी अच्छा, ये बात जो आई, जो गाथा में बात आई कि पाम्यो दुख अनंत, जे स्वरूप समझ पाम्यो दुख अनंत। उसका अर्थ क्या होगा? कि मैंने अभी तक सच्चा पुरुषार्थ किया होता तो सुख मिलता, उल्टा पुरुषार्थ किया तो दुख मिला। उल्टे पुरुषार्थ को यहाँ कर्तापना कहा गया है। तू जब अपनी गाढ़ निंद्रा में से जागेगा, मोह निंद्रा में से उठेगा, तब सच्चा पुरुषार्थ करेगा, तो वो पुरुषार्थ से तुझे आत्मिक सुख मिलेगा। जो पुरुषार्थ, जैसा पुरुषार्थ तू करेगा, ऐसा फल तुझे मिलेगा। जॉब पर भी तू जाता है तो 2 वीक के बाद में तूने जो कार्य किया, पुरुषार्थ किया, सांसारिक पुरुषार्थ है, मगर किया तो उसका तुझे फल मिलेगा। मगर यहाँ पर क्या है? अनंत दुख पाया, क्योंकि मैंने अपना स्वरूप नहीं समझा। अपना स्वरूप नहीं समझने से मुझे अनंत दुख हुआ। तो ये मेरा कर्तापना है, ये मेरा विपरीत पुरुषार्थ है।
ये मेरा विभाव भाव है, ये मेरा क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष अज्ञान मिथ्यात्व अज्ञान है। तो अनंत काल से जो मैंने दुख पाया, यो मैंने अपना स्वरूप नहीं समझा, इस तरह से मुझे दुख हुआ। जब जब सच्चा पुरुषार्थ करूंगा तो मुझे अनंत सुख मिलेगा। ये मेरा पुरुषार्थ हो सकता है, ये मेरा कर्तापना हो सकता है। कर्तापना, सच्चा पुरुषार्थ करना, उल्टा पुरुषार्थ करना, वो मेरे हाथ में है। मैं अपने आप से ये सच्चा पुरुषार्थ भी कर सकता हूं, उल्टा पुरुषार्थ भी कर सकता हूं। तो ये मेरा कर्तापना है। अभी आगे बात आएगी, बाद में नई की बात आएगी, निश्चय नई की बात आएगी, व्यवहार नई की बात आएगी, किस तरह से कहां पर मैं कर्तापना हूं, ये सब बात आएगी। ये तो अभी विहंगालोकन से अभी ये जो ब्रॉड व्यू हम देख रहे हैं कि इसमें 6 पद श्रीमद जी ने कैसे लगाए। चलो आगे बढ़ते हैं। आत्मा भोक्ता है, तो क्या बताया, जे स्वरूप समझे बिना पाम्यो दुख अनंत, यानी कि जो मैंने उल्टा पुरुषार्थ किया तो उल्टा फल मिला, सच्चा पुरुषार्थ किया सच्चा फल मिला। महावीर मरीचि के रूप में थे, ऋषभदेव भगवान के ग्रैंड सन थे, पोते थे, भरत के पुत्र थे। अपने उल्टे पुरुषार्थ से मरीचि 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 जो फ्यूचर में तीर्थंकर होने वाले हैं, वो मरीचि ने उल्टा पुरुषार्थ किया तो अनंत संसार के चक्कर में वो घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। और जब शेर की लाइफ में उसकी पात्रता तैयार हो गई थी, तो 2 मुनिराज, आकाशगामी मुनिराज वहां पर आए, उपदेश दिया। तो वो शेर की भूमिका में उसने सच्चा पुरुषार्थ किया तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति हुई, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई। मरीच ने उल्टा पुरुषार्थ किया तो आकुलता रूप दुख मिला, अनंत संसार मिला। शेर ने सच्चा पुरुषार्थ किया तो सुख मिला, अतीन्द्रिय आनंद मिला, अतीन्द्रिय सुख मिला। तो जैसी करनी ऐसी भुगतनी, जैसा मेरा कार्य ऐसा मेरा भोक्तापना। सच्चा पुरुषार्थ अतीन्द्रिय आनंद, उल्टा पुरुषार्थ आकुलता रूप दुख। तो जैसा मैं कार्य करता हूं इस तरह से मुझे वहां पर फल मिलेगा। फल कब मिलेगा भैया? अरे जो समय पर तूने कार्य किया वो ही समय पर तुझे फल मिलता है। अभी तू क्रोध मान माया लोभ में है, विभाव भाव में है, तो तत्समय वो ही समय पर कर्म बंधन तुझे हो गया। तू अपने स्वभाव भाव में स्थिर है अभी, तो यहां कर्म की निर्जरा संवर निर्जरा हो गई, वो ही समय पर हो गई। तत्काल जैसा कर्तापना है ऐसा भोक्तापना एक साथ में एक समय में रहता है। अरे भैया हमको तो सिखाया गया तू अच्छा कार्य करेगा तो तुझे फल मिलेगा, तुझे स्वर्ग में जन्म मिलेगा, तू बुरा कार्य करेगा तू नरक में जा। अरे ये सब कथनी की बात है। तू समझ ले कि तुझे जब कार्य हुआ तब ही तुझे उसका फल मिल गया, वो ही समय पर, वो ही समय पर। जब जज ने बोला, गुनहगार को बोला तुझे सजा है मौत, उसको मौत मिल गया वहां पर। अभी कार्यवाही चालू रहेगी और बाद में 6 महीने 12 महीने के बाद में उसको फांसी मिलेगी, मगर
उसका फल तो उसको वो कोर्ट रूम में मिल गया था। मैंने विभाव भाव किए, क्रोध मान माया लोभ अज्ञान मिथ्यात्व किया, अभी इस समय पर यहाँ कर्म बंधन हो गया। वो कर्म का अभी बाद में सत्ता में रहेंगे, उसका उदय होगा, और तब वो तो बाद की प्रक्रिया है। तेरा फल तो अभी इस समय से ही मिल गया। तो जैसे तू कर्तापना का कार्य किया, उस समय तुझे भोक्तापना का फल मिल गया। बाद में आता है मोक्ष है। क्या बताया यहाँ पर? मोक्ष किस तरह से है? अनंत दुख से दूर हो जाने से अनंत सुख की प्राप्ति होगी, यानी कि मोक्ष। एक गर्भित रीति से श्रीमद जी ने यहाँ बताया कि तुझे अनंत दुख है ना, तो तू अपना पुरुषार्थ करेगा ना, तो तुझे भोक्ता के रूप में तो पुरुषार्थ का फल तुझे क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। तो तुझे मोक्ष मिलेगा जो तू अभी मोह की गाढ़ निंद्रा में से जाग गया। तो तेरा कार्य है, तू कर सकता है, तू समझ सकता है, तू आगे बढ़ सकता है। नहीं बढ़ना है, आचार्य भगवान बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस लास्ट टाइम में बोला, ये दो ही गति है मेनली, का तो अनंत निगोद, का तो अनंत मोक्ष। दूसरे उसमें इन बिटवीन थोड़ा थोड़ा सा टाइम आता है मनुष्य जन्म का, देव नारकी का, मगर अल्टीमेटली मैं निगोद में जाऊंगा या तो मोक्ष में जाऊंगा। ये मेरे पुरुषार्थ पर आधीन है, मेरी समझ पर आधीन है। समझ समझ समझ। इसलिए उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्रों में प्रथम अध्याय में प्रथम सूत्र में कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ही मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रथम तू ले, यानी कि सम्यक ज्ञान तू करेगा तो तुझे सम्यक दर्शन मिलेगा। जैसा तू ज्ञान करेगा, जैसी तू समझ करेगा, ऐसी तू अपनी श्रद्धा करेगा। देखो, आपको बताया गया कि ये पानी है, उसमें जहर है, बस इतना ही बताया गया, इतना ही बताया गया। पानी में जहर है। अभी बाद में किसी को आके आपको बताना पड़ेगा कि क्या करने का, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करने पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, किस तरह से। अरे मुझे मालूम पड़ गया है ये जहर है, ये मैं पानी पीने वाला नहीं हूं। उस दफा वहां पर ही मैंने तय कर लिया, जैसे ज्ञान होगा इस तरह से मेरी वर्तणूक होगी। ज्ञान मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप जो मुझे समझ में आ गया, तो मुझे अनंत सुख की प्राप्ति के लिए मुझे अंदर देखना है। मैं अनादि से बाहर की तरफ दृष्टि करता हूँ। ये फोन से मुझे आनंद मिलेगा, ये पेंसिल से आनंद मिलेगा, ये शास्त्र से मुझे आनंद मिलेगा। अरे आनंद गुण तेरे में है। ये फोन में, शास्त्र में, ये पेन में, कंप्यूटर में सुख गुण नहीं है, सुख गुण तेरे में है। तेरी तरफ तो दृष्टि कर तो तेरा कार्य होने वाला है। यानी कि प्रथम तू ज्ञान कर, वस्तु स्वरूप समझ। इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि वस्तु स्वरूप क्या है वो समझने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि देखो, जब तक मुझे मेरे बेसिक प्रिंसिपल क्लियर नहीं होंगे, कुछ भी करना तू नहीं होगा तेरा। तुझे समझना पड़ेगा। समझ समझ समझ। इसलिए ये सम्यक दर्शन ज्ञान, यानी कि पहले समझ की बात आई, बाद में तेरी आचरण की बात आएगी, चारित्र की बात बाद में आएगी। तुझे ज्ञान, ये पानी में जहर है, इतना ज्ञान और श्रद्धा करना है बस। बाद में आचरण कैसे मैं करूंगा, तुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तू क्या करेगा। अभी ये पानी में नहीं पीने वाला हो, बस हो गया। तो इस तरह से आपको मालूम करना पड़ेगा कि सच्ची बात क्या है, समझना पड़े, ज्ञान करना पड़ेगा। इसलिए जैन प्रिंसिपल्स ज्ञान प्रदान है। कोई भक्ति प्रदान होगा तो होगा, मगर ये ज्ञान प्रदान बात है। और हम सन्नी पंचेंद्र जीव है, ज्ञान क्या है वो मुझे मालूम है।
मैं ज्ञान कर सकता हूं। कोरोना वायरस में कहां पर कितने आदमी कितने किस तरह से मर गए और कनाडा में किसका शूटिंग हुआ, कौन मर गए, वो सब मुझे मालूम है। अरे तू अनादि से मर रहा है, उसकी तो बात तू कर, उस तरफ तो देख तू पहले। Kirit uncle, can I ask a question here? I'm sorry. Can I ask a question here? Please, please. You know, ये बात ज्ञान और भक्ति मार्ग की आपने बोला, तो इसमें कर्म योग जैसा कोई मार्ग है या उस दोनों में इंक्लूड हो जाता है? या देखो, जैन प्रिंसिपल ने बताया कि ज्ञान मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, कर्म योग क्या है। तू अपने आत्मा में ठहर जा, वो ही ज्ञान मार्ग है, वो ही भक्ति मार्ग है, वो ही कर्म मार्ग है। कर्म यानी कि कौन क्या करना मुझे, अरे अपने आत्मा में स्थिर होना, वो तेरा कार्य है, वो कर्म योग। कोई भी नाम तो आप दे दो, बाद में कोई के बोलेगा कर्म योग में ये करो ये करो। मेरे तुझे मालूम हो गया कि ये जहर का ग्लास है, तो उसको मैंने उससे मैं दूर हो गया, वो तेरा ज्ञान मार्ग हो गया, वो तेरा भक्ति मार्ग हो गया, वो तेरा कर्म मार्ग कर्म योग हो गया, सब कुछ हो गया। कोई नाम अलग अलग से दिया गया है, किसी ने किसी को प्रधानता दी गई है, मगर सच्ची बात का सच्चा स्वरूप जब तक मैं जब समझूंगा, तब तक ये मेरा कार्य कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मोक्ष के ज्ञान अनंत दुख से दूर होने जाने से अनंत सुख की प्राप्ति होगी, वो मोक्ष। और अभी मोक्ष का उपाय तो सिंपल है, श्री सद्गुरु भगवान मुझे मोक्ष का उपाय, आपने मुझे मोक्ष का उपाय समझाया है, इसलिए वो मोक्ष का उपाय है। कितनी बढ़िया बात है कि एक दो लाइन की स्टांजा में से हमने 6 पद की रचना कैसे हुई, ये श्रीमद जी ने कैसे टैक्टफुली सिंपल वर्ड्स में कॉम्प्लेक्स वस्तु रख दी है। वो तो उनका ज्ञान का क्षयोक्षम और आत्मा की श्रद्धा, आत्मा की अनुभूति का विषय था, इसलिए अंदर से ये सब आया है। हम तो बस बोलते जाते हैं, तोते की तरह बोलते हैं, तोता राम राम बोलता है और हम बोलते हैं ये 6 पद है 6 पद है, मगर ये तो अपनी अनुभूति के निचोड़ में से निकला हुआ है। इस तरह से इतनी सिंपल लैंग्वेज में ये सब जो बताया गया है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। अभी टाइम होने की तैयारी है, किसी को प्रश्न है तो यहाँ पर हम ठहरते हैं। जय जिनेन्द्र, किरीट भाई, दीपक बोलू છું ટોરન્ટો। दीपक बोल बिल्कुल। શ્રીમદ ને ગુરુ તો હતા નહીં, પણ એમના ઘણા પદોમાં ને અહીંયા બી ખાસ કરીને ગુરુ ને સદગુરુના રેફરન્સીસ ઘણા આવે, તો what did he exactly refer to when he says guru? Okay. देखो, तुझे मार्गदर्शक देने के लिए किसी की जरूरत है। कैसे मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाने का, क्या करने का? किसी को कोई मार्गदर्शक की जरूरत है, यानी कि मार्गदर्शक होना ही चाहिए। इसलिए यहाँ बताया कि श्री सद्गुरु भगवान, तो आपने मार्ग मुझे बताया है। तो श्रीमद जी के गुरु कौन थे? अरे वो उसकी झंझट में मैं क्यों पढ़ूं? मुझे मार्ग दिखाने वाले सामने खड़े हैं और मैं उसको बोलते तेरे गुरु कौन? चल, उसने जो कुछ बताया उसमें मुझे श्रद्धा नहीं आती है, इससे मुझे समझ में नहीं आता है। इसमें तो उनके गुरु कौन और गुरु के गुरु कौन? अरे वो झंझट में पड़ेगा तो तू सारा विश्व के पीछे पड़ेगा। अपने को जानने की बात है। अल्टीमेटली एसेंस कहां पर है? मेरा एसेंस है मेरी अपनी अनुभूति करना। अल्टीमेटली ऐसा है कि तू ही अपना गुरु है, जो निश्चय से तू ही अपना गुरु है। और उनको जब जाति स्मरण ज्ञान था तो उन्होंने बताया कि मैं ईडर के पहाड़ में था, मैं दिगंबर मुनि था, और तो इस तरह से उनको अगले जन्म के भी गुरु से ज्ञान था। जब हम ऐसे किसी को भी बताएं आपके गुरु कौन है, आप पहले बताओ तो मैं आपके पास आऊंगा, तो
चल जा तू अनादि के संसार में चक्कर में निकलने के लिए हमको क्या, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कोई बोलता है गुरु, तो पहले तो मुझे समझ में आता है कि नहीं वो मेरे लिए कार्यकारी है, तो वो मुझे समझना पड़ेगा। ऐसे तो सम्यक दर्शन में निसर्गज और अधिगमज ऐसे दो रीति सम्यक दर्शन होता है। निसर्गज यानी कि बिना गुरु का होता है, और अधिगमज यानी कि इस लाइफ में गुरु होता है। मगर जो मोक्षमत प्रकाशक में 7वें अध्याय में 4थे सेक्शन में जो सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि में जो बताया गया है, 5 लब्धि का स्वरूप बताया है, क्षोभशम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि, यानी कि गुरु की देशना तुझे होना ही चाहिए। ये भाव में है या तो प्रीवियस भाव में है, कोई भी भाव से तेरे में देशना का अंश पड़ा है, तो श्रीमद जी के गुरु कौन, मैं कहाँ खोजने जाऊं, मैं अपना कार्य कर लेने वाला हूं। इस तरह से हमको देखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन। हाँ, ओके, एनीबडी एल्स? लास्ट चांस। ओके, ऑलराइट, तो हम क्लोजिंग करेंगे। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मेरा पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। सो प्रभु चरण कने धरू आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभु ये आपियो वरतु चरणाधीन। आदि आज थी वरतो प्रभु आदि, दास दास हूँ दास छु आप प्रभु नो दिन। छठ स्थानक समझा विनय भिन्न बताव्यो आप, ज्ञान थकी तरवार ये उपकार अमा। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવન परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम। जेणे आप्યું બાનની તેને સદા પ્રણામ, देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानीना चरणमा हो वंदना गणी। 9 times नमो का मंत्र। बहुत सही है। जय जिनेन्द्र, मिच्छामि दुक्कडम, थैंक यू। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र, बाय। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र, थैंक यू, बाय।